अस्सलाम वालेकुम डियर 8th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग यूनिट 1 की रिव्यू एक्सरसाइज के जो मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। यूनिट 1 हमारे पास है रियल नंबर्स और इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जाम्स के अंदर जो आपके पास ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, सेक्शन ए का जो पेपर होता है वो मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन पेपर होता है। उसमें यहां से क्या आते हैं, आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। तो हम सिर्फ इस क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस को। तो इसका पार्ट 1 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। नीचे हर क्वेश्चन के अगेंस्ट 4 ऑप्शंस गिवन है, ए बी सी एंड डी, और आपने इस 4 ऑप्शंस में से वो ऑप्शन चूज करना है जो करेक्ट हो। जैसे आपके पास फर्स्ट है, पार्ट 1 है, देयर आर डैश रेशनल नंबर बिटवीन 8 एंड 9। यानी आपने इस डैश में ये जो फिलिंग द जो स्पेस है, ब्लैंक जो है, इसमें इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आएगा। फर्स्ट ऑप्शन है ए इनफाइनाइट, सेकंड ऑप्शन बी है नो, सी है 5, और जो लास्ट ऑप्शन डी है वो आपके पास है 100। अब स्टूडेंट याद रखें कि जैसे लेट्स सपोज मैं अगर एक रियल लाइन ड्रा करता हूं, इस रियल लाइन के ऊपर मैं अगर इस पॉइंट को 0 कहूं तो 0 के राइट साइड पे जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं, और 0 से लेफ्ट साइड पे जो नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं। हमने रेशनल नंबर्स इससे पहले यूनिट 1 कराते हुए मैंने आप लोगों को बताया था कि रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर को कहते हैं जो p डिवाइडेड बाय q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जैसे 1/2 है, या इसको डेसिमल फॉर्म में लिखें तो 0.5 है। ये एक रेशनल नंबर्स है। इस अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, 1 और 2 लेते हैं लेट्स सपोज, तो 1 और 2 के दरमियान इन्फिनिट मैनी रेशनल नंबर्स हैं। जैसे 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है एंड सो ऑन। इसी तरीके से 2 और 3 के दरमियान भी इन्फिनिट मैनी रेशनल नंबर्स हैं। जैसे 2.1 है, 2.2 है, 2.3 है एंड सो ऑन। तो इट मींस के देयर आर इन्फिनिट मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू इंटीजर्स। अब यहां पर हमारे पास 8 और 9 है, तो 8 और 9 के दरमियान भी इन्फिनिट मैनी रेशनल नंबर्स होंगे। जैसे 8.1, 8.2, 8.3 एंड सो ऑन, 8.119, और इसी तरीके से बहुत सारे रेशनल नंबर्स होंगे इन बिटवीन 8 एंड 9। तो जहां पर जो हम ऑप्शन चूज करेंगे वो पार्ट ए करेंगे, यानी देयर आर इन्फिनिट मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन 8 एंड 9। अब पार्ट 2 हम देखते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है राइट द फ्रैक्शन 5/21 इन डेसिमल फॉर्म। यानी ये जो फ्रैक्शन है इसको आपने डेसिमल फॉर्म में लिखना है। पार्ट ए है 0.21 है, पार्ट बी है 0.23, पार्ट सी है 0.22, पार्ट डी है 0.24 है। तो हम स्टूडेंट इस कॉमन फ्रैक्शन को हम डेसिमल फ्रैक्शन में लिखेंगे, यानी 5/21 हमारे पास कॉमन फ्रैक्शन है। तो इसकी डेसिमल फॉर्म अगर हम लिखें तो हमें 5 को 21 से डिवाइड करना होगा, तो पॉइंट लगाएंगे। 4 से होगा, सॉरी 2 से होगा, 2 1 2, 2 2 4, तो फिर रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास 8। तो अब पॉइंट लगाएंगे तो 7 से करते हैं तो बड़ा हो जाता है, फिर इट मींस कि ये आपके पास, सॉरी 4 से करते हैं तो बड़ा हो जाता है, 3 से होगा तो 3 1 3, 3 2 6, तो ये 63। इस तरीके से डिवीजन चलती जाएगी। तो इट मींस के 5/21 किसके इक्वल आता है, 0.23 के इक्वल आता है। तो हम सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे, यानी जो ऑप्शन बी है वो आपके पास 0.23 है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन।
अब नेक्स्ट आपके पास पार्ट 3 है, राइट द फ्रैक्शंस 5/12 एज रिकरिंग डेसिमल, और इसका पार्ट ए है 0.416 बार, पार्ट बी है 0.46 बार, सी है 0.6 बार, डी है नन ऑफ दिस। अब स्टूडेंट रिकरिंग फ्रैक्शंस क्या होती है, तो मैंने जब आप लोगों को यूनिट 1 पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि जो फ्रैक्शंस होती है उसकी दो टाइप्स होती है, एक होती है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन और दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होती है। अब नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस वो होती है जिसमें पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स हैं वो अनकाउंटेबल हो। जैसे लेट्स सपोज मैं अगर 1/3 लिखता हूं तो 1/3 इक्वल होता है 0.33 एंड सो ऑन। दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बिकॉज पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो क्या है, अनकाउंटेबल है। ये जो 3 आ रहा है पॉइंट के बाद ये कहीं खत्म नहीं होगा। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन वो होती है जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट्स जो है वो काउंटेबल हो। जैसे 1/2 इक्वल होता है 0.5 के, तो हम यहां पर फिर 1/2 को कहेंगे एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होती है इसकी भी आगे मजीद दो टाइप्स होती है। एक को कहते हैं रिकरिंग और रिपीटिंग फ्रैक्शन और दूसरी को कहते हैं नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग फ्रैक्शन। नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग फ्रैक्शंस कहते हैं। रिकरिंग फ्रैक्शंस वो होती है स्टूडेंट जिसमें पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हो, यानी या एक डिजिट रिपीट हो रहा हो या ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा हो। जैसे आपके पास देखें 1/3 एक रिकरिंग फ्रैक्शन है, इसमें पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट होते जा रहे हैं। ये 3 क्या होता जाएगा, इस डिवीजन में रिपीट होता जाएगा। लेकिन अगर मैं 22/7 लेता हूं तो ये 3.1248 एंड सो ऑन आता है। इट मींस कि इसमें पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे, यानी 8 के बाद क्या आएगा ये हमें नहीं पता चलेगा जब तक हम डिवीजन नहीं करेंगे। तो इट मींस कि ये नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग फ्रैक्शन है। अब ये जो 1/3 आपके पास 0.333 एंड सो ऑन आ गया, इसको हम 0.3 बार भी लिख सकते हैं। इस बार का मतलब होता है कि यहाँ पे 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है इनफाइनाइटली। तो जब बार हटाएंगे तो इसमें 3 को बार बार रिपीट करके लिखेंगे। अब हमने यहाँ पे ये बताना है कि ये जो आपके पास फ्रैक्शन है 5/12 ये रिकरिंग डेसिमल है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा इन फोर्थ ऑप्शंस में। उसके लिए हम 5 को 12 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये पॉइंट लगेगा यहाँ पे 0, 12 4 48 होता है, 4 2 8, 4 1 4, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। पॉइंट 0 लगाएंगे तो 12 1 क्या आ जाएगा 12, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 8। अब फिर 0 लगाएंगे तो 12 6 क्या होता है 6 2 12, 1 कैरी गया, 6 1 6 प्लस 1 7, तो 80 माइनस 76 करते हैं तो ये अगेन आपके पास 6 2 12 होता है, तो ये 72 होता है, तो अगेन 8 आएगा। फिर आप 6 से डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे 12 को, तो ये 72 आएगा। फिर रिमाइंडर 8 आ जाएगा तो इसको 80 करेंगे। तो इट मींस के 5/12 इक्वल होता है 0.41666। इट मींस कि ये 6 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये आपके पास कौन सी फ्रैक्शन होगी, रिकरिंग होगी। लेकिन इसमें सिर्फ 6 रिपीट हो रहा है तो हम बार लगाएंगे 6 के ऊपर। तो हम 6 को एक बार लिखेंगे और इसके ऊपर ये लाइन लगाएंगे, लाइन को हम पढ़ते हैं बार। तो इट मींस के आपके पास जो 5/12 जो है वो इक्वल आ रहा है 0.416 बार के। तो ये आपके पास ऑप्शन ए आ जाएगा। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट पार्ट 4 है आपके पास, एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/5 इज डैश। पार्ट ए है -3/5, पार्ट बी है 5/-3, पार्ट सी है 5/3, पार्ट डी आपके पास है 3/5 है। तो हम पहले देखते हैं स्टूडेंट के एडिटिव इनवर्स किससे कहते हैं। एडिटिव इनवर्स को डिफाइन करने के लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू डिफाइन करते हैं।
लेट्स सपोज मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं 3 और मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3। तो 3 का एडिटिव इनवर्स वो नंबर होगा जिसको 3 के साथ ऐड करें तो आंसर 0 आ जाए। तो इट मींस कि अगर हम 3 को -3 में ऐड करते हैं तो ये प्लस इंटू माइनस होता है, तो 3 माइनस 3 क्या होता है, 0 होता है। तो इट मींस कि 3 को अगर -3 में ऐड करें तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो फिर जो -3 होगा वो 3 का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। और इस एडिशन में स्टूडेंट ये जो 0 होगा ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी, और जो -3 होगा वो 3 का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी स्टूडेंट इसलिए कहते हैं 0 को कि 0 को अगर किसी भी नंबर के साथ ऐड करें तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। जैसे 0 को मैं 9 के साथ ऐड करूं तो 9 की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, या 9 की जो पहचान है, जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है। इसी तरीके से 0 को 100 के साथ ऐड करें तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। तो इसलिए हम 0 को क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो इस मतलब ये हुआ कि 3 को अगर -3 के साथ ऐड करें तो एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 आता है। तो फिर -3 जो होगा वो एडिटिव इनवर्स होगा किसका, +3 का। अब हमारे पास यहाँ पे है -3/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो इट मींस के -3/5 को जिस नंबर के साथ ऐड करें और आंसर हमारे पास 0 आ जाए तो वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो एडिटिव इनवर्स होगा -3/5 का। तो वो क्योंकि -3/5 को अगर प्लस करते हैं हम 3/5 के साथ तो इस ये दोनों का आंसर क्या आ जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है। तो इसलिए अब याद रखें स्टूडेंट, जब भी किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना हो तो हम जस्ट साइन चेंज करते हैं। जैसे 3 का एडिटिव इनवर्स -3 है तो फिर -3 का एडिटिव इनवर्स +3 होगा। इसी तरीके से -3/5 का एडिटिव इनवर्स +3/5 होगा तो +3/5 का एडिटिव इनवर्स -3/5 होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट 5 है रेसिप्रोकल ऑफ 3 होल 4/5 इज डैश। पार्ट ए है 3 होल 5/4 है, पार्ट बी है -3 होल 3/4 है, पार्ट सी 19/5 है, पार्ट डी 5/19 है। अब रेसिप्रोकल क्या होता है स्टूडेंट, अगर लेट्स सपोज आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है 9/7 है, मैं अगर 9/7 का रेसिप्रोकल लेता हूं तो वो मेरे पास होगा 7/9 होगा। यानी अगर किसी नंबर के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करते हैं तो वो नंबर हमारे पास रेसिप्रोकल आता है गिवन नंबर का। अब यहां पर हमने रेसिप्रोकल फाइंड करना है इसका, यानी 3 होल 4/5 का। और ये जो नंबर लिखा हुआ है ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। तो याद रखें जब भी किसी भी नंबर्स का रेसिप्रोकल लेना हो तो पहले उस नंबर को हम कॉमन फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो कॉमन फ्रैक्शन में इसको लिखेंगे तो 5 3 15, 15 + 4 क्या होगा 19। तो ये 19/5 होगा। तो 19/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 5/19 होगा। तो इट मींस कि जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो हम इसको क्या करेंगे, चूज करेंगे। अब पार्ट 6 आपके पास है कि इफ 4/7 एंड बी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देन b इज इक्वल टू डैश। यानी अगर 4/7 और b एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो तो फिर b किसके इक्वल होगा। अभी भी मैंने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट कि दो नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं अगर दोनों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल आ जाए। जैसे मैं अगर फर्ज करें 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास जो आंसर आता है वो 1 आता है। तो इट मींस कि 4 और 1/4 फिर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे। और ये जो 1 है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। यानी अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो उस सूरत में वो दोनों नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे।
लेकिन अगर 4 को मैं लेट्स सपोज 1/5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास प्रोडक्ट आता है 4/5। अब 4 और 1/5 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होंगे, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1 यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं आ रही है। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग मल्टीप्लिकेटिव, अब क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि इफ 4/7 एंड b आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी 4/7 और b एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, तो ये अगर दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो फिर 4/7 को b से मल्टीप्लाई किया जाए तो हर हाल में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब b इज इक्वल टू, यहां से 7 सेकंड साइड पे जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 डिवाइड होगा, तो फिर b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7/4 आ जाएगा। तो जो ऑप्शन ए है वो आपके पास 7/4 है, तो हम फिर ऑप्शन ए को क्या करेंगे, इसमें चूज करेंगे। अब पार्ट 7 है आपके पास, इफ a इंटू बी इज इक्वल टू 1 and b is equal to 1 whole 2/3 then a is equal to dash। यानी स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे गिवन है कि a इंटू बी 1 है और आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है अगर b की वैल्यू जो है वो 1 whole 2/3 हो। तो पहले स्टूडेंट हम इस b को मिक्स फ्रैक्शन से कॉमन फ्रैक्शन में लिखेंगे, 3 1 3 3 प्लस 2 5/3 होगा। अगर मैं a इंटू बी की जगह 5/3 पुट करता हूं इक्वल टू 1 होगा, यानी फिर 5/3 को सेकंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये 3 1 3 और 5 डिवाइड होगा, तो इट मींस कि a इज इक्वल टू आ जाएगा 3/5। तो जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से सेकंड नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 8, इफ a प्लस b इज इक्वल टू 0 and a is equal to -8 divided by -9 then the value of b। अब स्टूडेंट याद रखें कि a प्लस b यहाँ पे 0 के इक्वल दिया हुआ है, a की वैल्यू -8/-9 है, तो माइनस डिवाइडेड बाय माइनस हमेशा प्लस के इक्वल होता है, तो इट मींस कि a को हम 8/9 भी लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन में a की वैल्यू 8/9 है प्लस b इज इक्वल टू 0, यानी a की जगह हम 8/9 पुट करेंगे तो b की वैल्यू फाइंड करें तो b इज इक्वल टू आ जाएगा -8/9 के इक्वल आएगा, तो इट मींस कि b की वैल्यू -8/9 होगी। तो ये जो ऑप्शन डी है 8 डिवाइडेड बाई -9 ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहां पर हम -8/9 को अगर 8 डिवाइडेड बाई -9 भी लिखें तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरीके से पार्ट 9 है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ डैश डज नॉट एग्जिस्ट, और इसमें पार्ट ए है 0, पार्ट बी है 1, पार्ट सी है -1, पार्ट डी है 0.2 है। अब यहां पे स्टूडेंट मैंने पहले भी आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, यानी अगर लेट्स सपोज मैं किसी नंबर को यानी 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करूं तो 1 यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आती है, तो फिर 4 और 1/4 जो है वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। यानी अगर किसी भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो होता है वो 1 के इक्वल आ जाए तो फिर वो दोनों नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे। जैसे 4 और 1/4 का प्रोडक्ट 1 आ रहा है। अब यहां पर हमने देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस ऑप्शन में हम स्टूडेंट चूज करेंगे ए को, यानी 0 एक ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है, क्योंकि अगर 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होगा जिसको अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए। लेकिन अगर हम 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 0 के साथ
0 मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 0 ही आता है, 0 के साथ 3 मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 0 आता है। तो 0 की ये प्रॉपर्टी है कि 0 को अगर किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 0 आता है, वो कभी 1 आ ही नहीं सकता है। तो इट मींस कि 0 इज द नंबर whose multiplicative inverse does not exist। तो हम ऑप्शन में 0 चूज करेंगे। पार्ट 10 है विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन द स्टेटमेंट 3/4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3/4। तो यहाँ पे स्टूडेंट जस्ट पोजीशन चेंज की है। तो ये आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है यूनिट 1 में कि a प्लस बी अगर b प्लस a के इक्वल हो तो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो ये यहाँ पे आपके पास 3/4 प्लस 1/2 इक्वल है 1/2 प्लस 3/4 के, यानी हमने सिर्फ जस्ट दोनों नंबर की पोजीशन चेंज की है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है। इसके बाद पार्ट 11 है कि विच नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पार्ट ए में 0 है, पार्ट बी में 2 है, पार्ट सी में -2 है, पार्ट डी में -1 है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दो नंबर, किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं कि दो नंबर, अगर उस नंबर को किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होगा कि अगर उस नंबर को हम किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो प्रोडक्ट उन दोनों का 1 के इक्वल आ जाए। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये जो लास्ट नंबर है डी का आपके पास क्या ऑप्शन है? -1 है। तो -1 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, यानी -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होगा जिसको -1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए। तो इट मींस कि हम अगर -1 को -1 के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 आता है। तो इट मींस कि -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? -1 ही होगा। तो हम कहेंगे कि -1 एक ऐसा नंबर है जो अपना ही यानी सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो हम करेक्ट ऑप्शन में क्या चूज करेंगे? डी चूज करेंगे। तो स्टूडेंट अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।